हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ओके, सो अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है द हैंग्ड मैन, द मून, ओके आप तो काफी, चलिए ले लेते हैं कार्ड्स को। राइट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। जो ज़ोडिएक्स अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। ओके, चलो तो सबसे पहले यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी निकल कर आ रही है। लेट्स चेक आउट ये स्टकनेस है, स्टकनेस क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, चेंज, डेथ। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो भी करके गए ना आपके साथ वो बहुत गलत है, और अपनी गलती का एहसास, अपनी गलती का रियलाइजेशन भी आपके पार्टनर को होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। बहुत अपसेट है उनकी एनर्जीज, यानी बहुत मायूसी, बहुत अपसेट एनर्जीज में आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। मे बी वो हर चीज कर रहे हैं, मतलब अपने डे टू डे टास्क अगर उनके कहे जाएं तो वो अपने डे टू डे टास्क को बहुत एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहे हैं। लेकिन उनके अंदर एक उदासी है, एक मायूसी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो ये किसी को दिखा नहीं रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं कि अंदर से कितने उदास और कितने मायूस हैं। आपके दूर जाने से ये कितना ज्यादा परेशान है ना, अपनी उस परेशानी को ये किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं। वो चीज कहीं ना कहीं इन्होंने अपने अंदर दबा दी है। इनके दिल में जो आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है ना, उन्हें कहीं ना कहीं इन्होंने अपने अंदर दबा दिया है। जैसे उन चीजों को ये सरफेस पर नहीं आने देना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर उन चीजों को ये सरफेस पर लेकर आएंगे तो ये पर्सन बहुत इमोशनल फील करने लगेंगे। हो सकता है ये आपको बहुत अवॉइड कर रहे हैं आजकल, हो सकता है ये आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे, आपको तरफ देखेंगे ना, तो ये बहुत इमोशनल फील करने लगेंगे। बहुत हो सकता है इनके इमोशंस आपको दिख जाएं जो ये आपसे छुपा रहे हैं, है ना। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको स्ट्रांगली इग्नोर करते हुए, आपको अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हैं। डेथ की एनर्जी इस चीज को भी रिफ्लेक्ट कर रही है कि मे बी आप बहुत चेंज हो गए हो, आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। आप एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ गया है। अब आपके अंदर ये पर्सन देखने की बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पावर आ चुकी है। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जीज में आ चुके हो। और अब शायद आपके अंदर एक एटीट्यूड या ईगो भी आ चुका है, और अब आप इन्हें माफ नहीं करोगे। आज तक आप इनकी सारी गलतियों को माफ करते आए हो, इनकी सारी गलतियों को इग्नोर करते आए हो, लेकिन अब आप उस एनर्जी में दिख रहे हो जहां पर इन्हें लगता है कि आप इन्हें माफ नहीं करोगे। अगर ये आपके पास आएंगे तो आप गिन गिन कर इनसे बदले लोगे। तो इनको ये भी चीज लग रही है, इन्हें लग रहा है कि अगर ये आएंगे ना, अप्रोच करेंगे आपको, आप या तो इन्हें रिजेक्ट करोगे या बहुत सुनाओगे इनको, और उसके बाद भी आप कुछ ऐसा इन्हें कह दोगे जो इनकी ईगो को हर्ट कर जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा जो इनको बाद में रिग्रेट होगा कि इन्होंने आपको अप्रोच ही क्यों करा, इन्हें आपको अप्रोच ही नहीं करना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन लिटरली ये चीज भी फील कर रहे हैं कि अगर ये आपके पास आएंगे ना, तो आप अब इनसे जो हो बदला लोगे, या आप एक रिवेंज की एनर्जी में आ जाओगे। आप कोई बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में देख रहे हैं, कोई वीक एनर्जी नहीं फील कर रहे हैं आपके लिए। मून की एनर्जी है विद हायरोफेंट। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत हर्ट करा है, आपके अंदर भी बहुत मायूसी है, बहुत उदासी है। उसी को देखकर ये चीज महसूस हो रही है कि हाँ, इस पर्सन ने आपको चोट तो पहुंचाई है, आपका दिल तोड़ा है इस पर्सन ने।
आपने इन्हें देखकर बहुत सपने सजा लिए थे, आपने बहुत लॉन्ग टर्म ख्वाब देख लिए थे, इनसे आप शादी करेंगे, बच्चे होंगे, इनकी फैमिली में आप रहोगे, है ना, हर समय आप इनके साथ रहोगे और जो मन चाहेगा वो करोगे। आपने बहुत सपने, बहुत एक्सपेक्टेशंस आपने कहीं ना कहीं इनको लेकर बना ली थी, जो आपकी टूटी हैं, है ना। वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं आपकी ब्रेक हुई हैं। मून की एनर्जी भी ये बता रही है कि हो सकता है इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया है, यानी कोई और इनकी जिंदगी में आ गया और उसके बाद इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे दूरी बना ली, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी है और उस चीज ने भी आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है, बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो आप उस चीज से। आपको ऐसा लगा है कि आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके सपने किसी ने तोड़ दिए हों और उसका पेन सिर्फ आप समझते हो, उसका पेन, उसकी एंग्जाइटी सिर्फ आप समझते हो। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप की एनर्जीज। आप इनसे इतना प्यार करते थे कि आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन आपके पार्टनर उस एनर्जी में रहे हैं जहां पर ये इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने फायदा नुकसान के बारे में सोचा, बहुत सेल्फिश हो गए एक समय पर ही आपके पार्टनर। और उस समय पर इन्होंने, अगर आप इनके सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे या इनके सामने प्यार की भीख भी उस समय अगर आप मांग रहे थे ना, तो इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, ये बिल्कुल अफेक्ट नहीं हो रहे थे उस चीज से। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं करी है इस रिश्ते को सही करने की या पैचअप करने की, आपने करी है, लेकिन जब आपको इनसे सही रिस्पॉन्स नहीं मिला, जब आपको ये लगा कि इस पर्सन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिर रहे हो, आप सिर्फ खुद को परेशान कर रहे हो ये सब कर कर, आप खुद को नीचा दिखा रहे हो ये सब करके, तो आपने ये सब कुछ करना भी छोड़ दिया। आप आजाद, मतलब जब आपने इन पर गिव अप करा ना, मैं आपको आपकी एनर्जी जैसे देख रही हूँ कि जब से आपने इन पर गिव अप कर दिया, मूव ऑन कर गए हो, जब से आपने एक नई शुरुआत कर ली और आपने सोचा है, जब से आपने ये चीज डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई अब मैं इसे चेज नहीं करने वाली हूँ, या अब मैं इसके सामने रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और नहीं गेरूंगी या और नहीं गेरूंगा, जब से आपने ये चीज डिसाइड कर ली है, तब से आप बिल्कुल आजाद फील कर रहे हो, आप बहुत फ्रेशन अप फील करने लगे हो। आपको लगने लगा है कि ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि यार ये सब मैं क्या कर रही थी या ये सब मैं क्या कर रहा था, ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए। आप इस चीज का एहसास कर रहे हो, आप एहसास कर रहे हो कि मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जहां पर मुझे रोना, गिड़गिड़ाना पड़े या किसी से प्यार की भीख मांगना पड़े। प्यार तो एक ऐसी चीज है जो खुद मिलनी चाहिए, है ना। प्यार तो एक एहसास है जिसको आप रो कर, गिड़गिड़ा कर नहीं पा सकते हो, और ऐसा प्यार अगर मिल भी जाए तो किस काम का वो प्यार, है ना। तो आप उस एनर्जी में आ गए हो जहां पर आपने जैसे ही गिव अप करा उस पर्सन पर, या जैसे ही आपने मूव ऑन करा उस पर्सन पर, आप आजाद महसूस करने लगे हो, जैसे आपका एक नया जन्म हुआ, एक न्यू वर्जन में आप आ गए हो। ओके, आप देख रहे हो ना, पहले आप क्या थे और अब आप क्या बन गए हो, है ना। अब आप आजाद महसूस कर रहे हो, यू आर नाउ ग्लोइंग अप, आप ग्लो कर रहे हो आप। ये ग्लो क्यों आया आपके चेहरे पर? जब से आपने इनर वर्क करा है, जब से आपने रियलाइज करा है कि हाँ आप गलत कर रहे थे, जब से आपकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी, प्यार की पट्टी जिसे कहा जाता है ना, और आप नहीं देख पा रहे थे उस शख्स की असलियत को, आप नहीं देख पा रहे थे, जब से वो पट्टी आपकी आंखों से उतरी है, आपकी आंखों से ये पट्टी जब से हटी है, यू आर लाइक फ्रेशन अप, आप बहुत चेंज हो गए हो, आप एहसास करने लगे हो, आपको समझ में आ गया है कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। किंग ऑफ वैंड को यहाँ पर पेज ऑफ कप की एनर्जीज क्लैरिफाई कर रही हैं। आपने बहुत कुछ करा इस पर्सन के लिए, मतलब बहुत सपोर्ट करना, बहुत फेवर्स इन पर करना, बहुत कुछ करा आपने इस पर्सन के लिए, और आज आपके पार्टनर उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये पर्सन लिटरली आज उस एनर्जीज में है, आज की एनर्जी में आपके पार्टनर की बता रही हूँ, जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि यार आपने कितना कुछ उनके लिए करा, कितने फेवर्स, कितने उपकार, कितने मदद, कितनी उनको सपोर्ट करा आपने, और वो कभी उन चीजों को नहीं समझ पाए। हमेशा आपको गलत समझा है उन्होंने, हमेशा आपकी बातों को गलत समझा और कभी आपकी वैल्यू नहीं करी, कभी उन चीजों के लिए आपको अप्रिशिएट नहीं करा, और आज उस चीज का गिल्ट उनको हो रहा है। 4 ऑफ सोच की एनर्जी है जहां पर उनकी भी नींद उड़ी पड़ी है। 4 with 7, राहु एंड केतु दोनों एनर्जीज एक साथ आ गई हैं। ओके, तो आपके पार्टनर की भी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, ठीक है। खुश तो ये पर्सन भी नहीं दिख रहे हैं, लेट मी चेक माय माइक। ओके, सो यहाँ पर उनकी भी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, वो भी उस एनर्जी में है जहां पर उनको चैन की नींद नसीब नहीं हो रही है। आपको इतना दुखी देकर, आपको इतनी उदासी देकर, इतना रुलाकर वो पर्सन खुश कैसे रह सकता है, या वो उस पर्सन को चैन की नींद कैसे आ सकती है। इसलिए आज उनका ये हाल है जहां पर वो चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं।
खुश नहीं हो पा रहे हैं, कोई खुशी उन्हें खुश नहीं कर पा रही है। हो सकता है लोगों को दिखाने के लिए हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि जब से आप इनसे दूर हुए हो ना, ये तब से खुलकर हंसे भी ना होंगे, तब से खुलकर खुश भी नहीं हुए होंगे। ऐसी कुछ एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं। जस्टिस विद नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। कर्मा हर किसी को मिलता है और अपने पेंडिंग कर्मा को तो हर शख्स को चुकाना पड़ता है। देखो, पहली हो सकता है मेरी ये बात आपको बुरी लग जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर आपके भी कुछ पेंडिंग कर्मा थे जो आपको चुकाने पड़े हैं। ठीक है, आपको भी अगर ये पेन मिला है, आपको भी अगर रोए हो, एंग्जाइटी अगर आपको भी मिली है ना, ठीक है, तो आपके भी कुछ पेंडिंग कर्मा जरूर रहे हैं जो आपको ये पेन मिला। ओके, आपने भी अपने कर्मा को चुकाया है, लेकिन अब बारी आपके पार्टनर की है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आ गई ना, जो तो दिखा रहे कि अब बारी आपके पार्टनर की है। उनको भी अपने पेंडिंग कर्मा को तो चुकाना पड़ेगा। जो लेसन उन्हें यूनिवर्स ने सिखाने हैं वो लेसन तो उन्हें सीखने ही पड़ेंगे। अगेन कर्मा की एनर्जी आ गई, 8 नंबर, सैटर्न की एनर्जी। और सैटर्न तो ऐसा प्लैनेट है, शनिदेव तो ऐसे प्लैनेट है जो कर्मों का हिसाब किताब बड़े अच्छे से चुकाते हैं, और ये चीज अब आपके पार्टनर के साथ हो रही है। जस्टिस के बाद ही 8 नंबर की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स, जिसको 6 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यस, आपके पार्टनर बहुत चीजें रियलाइज करते हुए आज नजर आ रहे हैं। मे बी उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार डेवलप हो चुका है। उन्हें एहसास हो चुका है कि एक मोमेंट पर वो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए थे, और जब आप उन पर फेवर कर रहे थे ना, या जब आप उनको चेस कर रहे थे, उनके पीछे थे, जब आप उनके सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, प्यार की भीख आप जब उनसे मांग रहे थे, तब वो अकड़ में थे, तब वो पूरे एटीट्यूड में थे। और जैसे कि वो, मतलब एकदम जैसे कहा जाता है ना, बिल्कुल रूड रूड हो जाना उस मोमेंट पर, पत्थर, या मे बी पत्थर दिल इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस। तब उस समय पर आपके पार्टनर बिल्कुल पत्थर दिल बन गए थे, है ना। तब उन्होंने बिल्कुल आपकी वैल्यू नहीं करी, और आज जब उन्हें आपके प्यार की जरूरत है ना, उन्हें वो मोमेंट ही याद आ रहा है। इन्हें वही मोमेंट याद आ रहा है जब उन्होंने आपको एटीट्यूड दिखाया था, जब उन्होंने आपको इग्नोर करा था। आज, है ना, तो उन्हें लग रहा था कि अगर तब उन्होंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता ना, तब जब तक आप उन्हें चेस कर रहे थे, जब तक उन्हें आपसे प्यार मिल रहा था, तब तक अगर वक्त रहते उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता और आपको अकड़ ना दिखाई होती, एटीट्यूड ना दिखाया होता ना, तो आज शायद ये इस सिचुएशन में नहीं होते जिस सिचुएशन में वो हैं। तो उनको याद आ रहा है कि एक समय पर उन्होंने भी तो कितनी अकड़ और ईगो आपको दिखाया है। तो अगर आज आप उन्हें ईगो और अकड़ दिखा रहे हो तो क्या गलती है फिर आपकी? कोई गलती नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। इस समय तो आपके पार्टनर का हाल कुछ ऐसा है जहां पर आपके सिवाय कुछ और नहीं दिख रहा है उन्हें, ठीक है। ना ही आज तक, मतलब आपसे ज्यादा प्रायोरिटी उन्होंने अपने पैसों को, अपने करियर को, अपनी फैमिली को दी है। पर आज कुछ उनके ऐसे हालात हैं जहां पर आपके सिवाय कुछ और नहीं दिख रहा उन्हें, ना ही पैसा, ना ही फैमिली, और ना ही कुछ और, ठीक है। इस समय सिर्फ उन्हें आप ही दिख रहे हो, आप ही का होश है उनको, बस आप ही का ख्याल है। और ये चीज मैं ये नहीं कहूंगी कि रातों रात ऐसा कुछ हो गया कि भैया आपका ही सुरूर छा गया, आपका ही नशा छा गया, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सब चीजें इसलिए उनके साथ हो रही हैं क्योंकि काफी पीछे, काफी लंबे समय से ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, आप ही के बारे में सोचते जा रहे हैं, जिस वजह से आज उन्हें कहीं ना कहीं एहसास भी हो रहा है इस चीज का कि हाँ भाई, वो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, उनके दिल में आपको लेकर इंटेंस फीलिंग है, इंटेंस इमोशंस है। इस चीज का एहसास अब उन्हें हो चुका है। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी मुझे कुछ ये भी शो कर रही है कि हो सकता है कि आप में से कोई एक मैरिड है, या हो सकता है आप दोनों मैरिड हो। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कुछ लोगों का दिख रहा है मुझे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई हस्बैंड या वाइफ इस रीडिंग को देख रहे हो अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर हैं। ओके, तो इनमें से कोई भी सिचुएशन आपकी है ना, तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। चलो और भी चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या जानना जरूरी है मेरे व्यूअर्स को। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार की एनर्जीज हैं, देन वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, 7 of pentacles, the moon,
चलिए दोनों ही कार्ड्स ले लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। कोई बहुत भारी नुकसान आपके पार्टनर को उठाना पड़ा है आपके जाने से, आपके दूर होने से इस व्यक्ति को कोई बहुत भारी नुकसान हुआ है। ओके, मे बी या तो ऐसा कुछ हुआ है कि आप इनका लक थे, ठीक है, आप इनके लिए बहुत लकी रहे हो, अबंडेंस थे, और आपके दूर जाते ही मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि इनका लक भी इनसे दूर चला गया है। तो यस, कोई बहुत भारी नुकसान जैसे आपके पार्टनर को उठाना पड़ा है आपके दूर जाने की वजह से। बहुत स्ट्रांगली कोई फाइनेंशियल इश्यूज, जॉब इनसिक्योरिटी, बिजनेस में किसी तरीके का बहुत बड़ा लोन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, या किसी तरीके का बहुत बड़ा लॉस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो आपके पार्टनर को भी रिसेंटली हुआ है। आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में नजर आ रहे हैं, यानी ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी फाइनेंसेस को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि पहले उन्हें अपनी इन प्रॉब्लम्स को जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए, उसके बाद आपको अप्रोच करना चाहिए। ऐसा भी कुछ मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख पा रही हूँ। लेकिन वो अगर आपको देखते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि अब आप उनसे डिटैच हो रहे हो। उन्हें आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के होते जा रहे हो, या आप किसी और में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, इसलिए आप आजकल ज्यादा खुश हो। आप या तो किसी और को डेट कर रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली वाले किसी और से आपकी शादी के बारे में सोच रहे हैं या शादी की प्लानिंग कर रहे हो। तो ये चीज आपके पार्टनर स्ट्रांगली आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने और देर करी तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे और आप किसी और के हो जाओगे, क्योंकि जिस एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं ना, आप बहुत खुश दिख रहे हो, और उन्हें लग रहा है कि इस खुशी की वजह कोई और है ना। इस खुशी की वजह ये है कि आप उन्हें भूल चुके हो। इन खुशी की वजह वो ये मान रहे हैं कि आप किसी और के होते जा रहे हो। ओके, ये चीज कहीं ना कहीं उनको आपके अंदर देखने को मिल रही है। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि मुझे ये दिखा रही है कि एक टाइम पर इस पर्सन ने आपको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने किसी और को दी, अपनी फैमिली को, अपने करियर को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था आपको। आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे। अगर आप इनसे कमिटमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कमिटमेंट दे, आपको अश्योरेंस दे, तो ये पर्सन रेडी नहीं थे। ये हमेशा जब भी आपने इनसे कमिटमेंट की बातें करी है ना, इस पर्सन ने हमेशा बातों को घुमा दिया है ना, बातों को घुमा दिया है, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दी। लेकिन ये चीज भी मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ कि इन्होंने कभी आपसे कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करे हैं, यानी इन्होंने आपसे वही प्रोमिसेस करे हैं जो ये आपसे के साथ निभा सकते थे। मे बी आप दोनों ही बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो सकते हो, ठीक है। यस, आप दोनों ही काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आप भी बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्टबर्न हो, बहुत पावरफुल हो, और आपके पार्टनर भी सेम एनर्जीज के हैं। वो भी बहुत स्ट्रांग, बहुत स्टबर्न है। तो यस, आप दोनों क्या हो सकता है कि सेम ज़ोडिएक साइन नजर आ रहा है मुझे। फायर साइन हो सकता है, स्पेशली फायर साइन यानी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप दोनों ही बहुत स्ट्रांग एनर्जीज में हो। मून की एनर्जी ये बता रही है कि आज आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है जहां पर ये बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब और बहुत ज्यादा इमोशनली जैसे कहते हैं ना कि अनसेटिस्फाइड, अनअवेलेबल फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिन जिन लोगों की बातों में आकर उन्होंने आपको छोड़ा, आपसे दूर गए, आज उनमें से कोई भी पर्सन उनके साथ नहीं है, ठीक है। आज में से कोई भी वो पर्सन, सब लोगों ने जैसे उनको अकेला छोड़ दिया है, बिल्कुल अकेले हो गए आपके पार्टनर, और उनको आज आपकी बहुत याद आ रही है। उन्हें जैसे आपकी इमोशनल सपोर्ट की नीड फील हो रही है। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें इमोशनली सपोर्ट करें, आप उनके लिए इमोशनली स्टैंड ले। उन्हें पता है कि आप उनको सपोर्ट भी करोगे, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें सपोर्ट नहीं करोगे, लेकिन उसके लिए उन्हें लेकिन वो पर्सन ना अपनी प्रॉब्लम्स जैसे आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। ये उनकी एनर्जीज हैं जहां पर वो अपनी इमोशंस या अपनी फीलिंग्स अभी भी आपसे हाइड कर रहे हैं। अगर वो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको दिखा दे तो बात ही क्या है, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज ऐसी भी हैं जहां पर वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको दिखा देंगे, ठीक है, आपको अगर शो कर देंगे, तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं आप खुश हो जाओगे इस चीज को सोचकर कि भाई ठीक है, इस पर्सन को मिल गया ना इसका कर्मा। ये पर्सन को भी भुगतना पड़ा ना मुझसे दूर जाकर कि इसकी जिंदगी कैसी होती है। आज कद्र करना सीख गया ना ये पर्सन मेरी। और वो नहीं चाहते कि आप इस तरीके से सोचें इनके बारे में, जिसकी वजह से ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जीज में आ चुके हो। उन्हें लगता है कि अब आप, मे बी इट्स योर एनर्जी, जहां पर आप जो हो ना, यू आर लाइक
मे बी मोर पावरफुल देन योर पार्टनर, ठीक है, आप ज्यादा ही ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में या मोर पावरफुल हो रहे हो आप अपने पार्टनर के मुकाबले में। आई डोंट नो, मे बी अभी आपने कोई रिसेंटली कोई सक्सेस अचीव करा हो, कोई प्रमोशन, किसी तरीके का हाइक या कोई हायर पोजीशन आपने अचीव करी है। मे बी आप बहुत ज्यादा पावरफुल, मुझे अपने पार्टनर से भी ज्यादा पावरफुल आप एनर्जीज में नजर आ रहे हो, जहां पर उन्हें लगता है कि अब आपके अंदर बहुत ईगो और एटीट्यूड आ गया है। यस, बिकॉज आपको मैं देख रही हूँ ना, तो यू आर लाइक इन सो मच ईगो एंड एटीट्यूड। मे बी आपके पार्टनर आपको इस तरीके से व्यू कर रहे हैं या रियलिटी में ये है, आई डोंट नो। ये चीज शायद आप अच्छे से समझते होंगे, बट ऑल आई कैन सी के सॉरी, मे बी इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप उन्हें ईगो और बहुत ज्यादा एटीट्यूड में नजर आ रहे हो, बहुत रूड नजर आ रहे हो। इट इज दैट उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच भी करा ना, यू विल गिव देम अ रूड बिहेवियर, आपका बहुत ही रूड बिहेवियर रहेगा उनकी तरफ। ग्रेट, यू नो इट वेरी वेल, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या चाहिए कनेक्शन में, आपको इस कनेक्शन में क्या चाहिए, आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हो। आप इनसिक्योर नहीं रहना चाहते हो, यू नो आप, ऐसा नहीं है कि आपके पास और ऑप्शंस नहीं है या आपके पास और भी ऑप्शंस है, और आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को दिखा रहे हो कि भाई ठीक है, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरी जिंदगी में, सिर्फ तुम ही मेरे लिए खास नहीं हो। आपने ये चीज जैसे अपने पार्टनर को दिखा दी है लिटरली। ओके, और भी चेकआउट करते हैं। तो यू नो इट वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हो अब आपके लिए सही क्या है और गलत क्या। मैंने कहा ना, आपकी आंखों पर से पट्टी हट चुकी है। अब आप वो ब्लाइंड फोल्ड नहीं हो उनके प्यार में, इस तरीके से ब्लाइंड फोल्ड नहीं हो कि वो जो दिखाएंगे आप वही देखोगे, है ना। अब आप अपने पर पहले ये चीज थी कहीं ना कहीं, ठीक है, वो जो चीज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे आप वही देखते थे, लेकिन नॉट नाउ। अब आप वैसे ब्लाइंड फोल्ड एनर्जीज में नहीं हो, अब आपकी आंखों पर से पट्टी हट चुकी है। 2 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 3 ऑफ वैंड्स, एम्परर, Knight of Pentacles, 3 of Swords and 3 of Pentacles. Now you are not in that energy कि आएंगे आपसे अच्छे से बात करेंगे एंड आप फिर से इनकी बातों में आ जाओगे, इन पर भरोसा करने लग जाओगे, इन पर ट्रस्ट करने लग जाओगे। नो, नॉट राइट नाउ, नॉट नाउ, है ना। ये चीज अब नहीं है, आपके पार्टनर जानते हैं कि अब ऐसा नहीं होने वाला है। I should check my mic again. Okay, so अब ऐसा दोबारा नहीं होने वाला है कि अब आप इनकी बातों में आ जाओ या ये अब आपको बहला ले, फुसला ले, है ना, आपके सामने रोए धोए और आप इन्हें माफ कर दो। नहीं, 2 मीठी बातें करी आप इन्हें माफ कर दो, नहीं। अब आप उस एनर्जी में हो ही नहीं। अब आप जानते हो कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है, आपकी आंखों पर से पट्टी हट चुकी है, आप रियलिटी को देख पा रहे हो। आप जानते हो कि आपको किसी ऐसे कनेक्शन में नहीं रहना है जहां पर आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं चाहिए। आप किसी एक पर्सन के साथ स्टे करना चाहते हो, और आप उन लोगों में से भी हो जो जिन्हें ना किसी भी पर्सन से डिटैच होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं सिर्फ इस पर्सन की बात नहीं करूंगी, बट आप नेचुरली भी अगर आपका नेचर देखा जाए ना, तो आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप अगर किसी फ्रेंड से भी डिटैच होते हो ना, तो भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है ना। आप रोते हो या आपको प्रॉब्लम होती है, इमोशनली बहुत ज्यादा अच्छा महसूस नहीं करते हो आप, तो यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जीज। तो अब आप किसी भी ऐसे कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो जहां पर आपको वापस से वो डिटैचमेंट फेस करनी पड़े, जहां पर आपको उस कनेक्शन में फिर से अलग होना पड़े, सेपरेट होना पड़े अपने पार्टनर से। तो अब आप ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं चाहते हो, यू वॉन्ट अ परमानेंट कनेक्शन। और अगर ये पर्सन आपके सामने कोई परमानेंट ऑफर लेकर नहीं आते हैं, तो आप सीधा सीधा ये कह देने वाले हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो आप उस एनर्जी में भी आ चुके हो, आप इतने पावरफुल, इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में दिख रहे हो जहां पर आप डायरेक्टली उन्हें कह देने वाले हो कि या तो तुम मेरे साथ कनेक्शन में रहो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन दो, अदरवाइज नो। 2 ऑफ कप की एनर्जी, यस, फीलिंग्स और प्यार में बहुत ज्यादा देख रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज में। मे बी यही आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, और ये चीज आपके पार्टनर बहुत जनरली अब रियलाइज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो रियलाइज कर रहे हैं इस चीज का, उन्हें बहुत ज्यादा एहसास हो चुका है अपनी गलती का। जैसे ये आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, अपॉलॉजी करना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनाना चाहेंगे
यस, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम आपके रिश्ते का। आपने जो सफरिंग्स देखी है ना इस कनेक्शन में, नाउ इट इज अ टाइम कि आपको रिवॉर्ड मिला जाए। यू डोंट डिजर्व दो सफरिंग्स, ठीक है। अब आप टाइम है कि आप को एक पॉजिटिव आउटकम मिला जाए। ओके, 1 सेकेंड। ओके, सो लेट्स चेक फ्रॉम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, उनके लिए। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं। नॉट फॉर समथिंग कि आपने कुछ स्पेशल करते हो उनके लिए, नहीं, बस वो आपके साथ एक अलग ही लेवल का कनेक्शन फील करते हैं, इसलिए उन्हें आपकी हर चीज पसंद है। क्या वो आपके लिए जरूरी नहीं है? ये एक सवाल उनको बहुत बार परेशान करता है कि क्या वो आपके लिए जरूरी नहीं है। ये अपने आंसू छुपा रहे हैं अपनी स्माइल के पीछे। ये खुश नहीं है, हो सकता है आपको सिर्फ जानबूझकर प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मैं तो खुश हूं, मैं हैप्पी हूं। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी, ये जो हैं जैसे हैं, जो भी ये करके आए हैं, क्या वाकई में आप उन चीजों को लेट गो कर इनको एक्सेप्ट करोगे? कि सवाल इनके दिल में है, चाहते हैं कि आप इन्हें समझें, आप इन्हें अंडरस्टैंड करें, इनकी सिचुएशन को समझें, बट तब जब ये आपके लिए कोई सॉलिड ऑफर लेकर आए। इनके दिल में इतना प्यार था आपके लिए, लेकिन कभी ये समझ ही नहीं पाए उस चीज को। आप इनका सपना हो। जब भी अपनी आंखें आज भी बंद करते हैं ना, तो इन्हें आप ही नजर आते हो। आपके इन्हें मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां हर जगह आप इन्हें दिख रहे हो, एवरीवेयर। आप इनके साथ नहीं हो ना, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए। इनको लगता है कि कोई नहीं है इनके साथ, कोई नहीं है इनको सपोर्ट करने के लिए, इनका साथ देने के लिए। इनका अपना, आपके साथ एक अपनापन है इनका, यू नो। सो ग्रेट गाइज, ये कुछ आज रीडिंग है आपके पार्टनर की। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब भी करिएगा अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। तो ये थी आज की रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय एंड डू टेक केयर।